वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। रिवील करते हैं GTR 1 को, गेस द रेमेडी एंड रूब्रिक को। ये बच्ची जैसे ही वो मेरे क्लिनिक पे आई और उसको पता चला कि वो हॉस्पिटल आ चुकी है, उसको लगा मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, तो वो एकदम पैनिक स्टेट में चली गई। एकदम रोना चिल्लाना चोटना करना सब चालू हो गया उसका, और वो 2 या 3 बार बाहर उंगली कर बाहर जाने के लिए इंसिस कर रही है कि भाई मुझे उधर जाना है, मुझे अंदर नहीं जाना है। और इतना होने के बाद भी वो भाग नहीं रही है। यहाँ से हमारा रेमेडी कंफर्म हो जाता है। दिस इज स्ट्रामोनियम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने स्ट्रामोनियम बोला है। और बहुत से लोग हायर उसके साथ कंफ्यूज हुए हैं, बट कोई बड़ी बात नहीं है कन्फ्यूज़न होना। अर्ली प्रैक्टिस में हम चीज़ों के साथ कन्फ्यूजन होता है, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो डाला है। और मैं इस वीडियो के साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हायर समझ क्यों नहीं है ये। स्ट्रामोनियम जैसे ही स्ट्रामोनियम फियर, स्ट्रेंजर, डार्क, इन सब चीज़ों से उनको बहुत परेशानी होती है। छोटे बच्चे अक्सर जब उनको कोई स्ट्रेंजर दिखता है तो वो एकदम पैनिक स्टेट में चले जाते हैं। स्ट्रामोनियम के लिए एक वर्ड होता है पैनिक। जब भी उन्हें डार्क दिखता है, स्ट्रेंजर दिखता है, वो पैनिक हो जाते हैं। जैसे किसी को एकदम अचानक जंगल में छोड़ दिया जाए तो किस तरह पैनिक होगा, ठीक वैसे ही स्ट्रामोनियम के लिए पैनिक वर्ड बहुत सूट करता है। हायर समझ के लिए फेथ वर्ड बहुत काम आता है, क्योंकि वो फेथलेस है, वो किसी पे फेथ नहीं करता है। रूब्रिक डिलीजन वाइफ इज फेथलेस। वाइफ कौन होती है? आपकी लाइफ की साझेदार, आपकी लाइफ की सब चीज़ें, सुख दुख सब आप शेयर करते हैं। पर हायर समझ दूध का जला हुआ है, उसने पहले धोखा खाया है, अब वो वाइफ पे भरोसा नहीं करता है। वो सस्पिशियस है, सस्पिशियस टू फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सब एक उसको ऐसा लगता था मेरे खिलाफ से प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जो हायर समझ है वो सस्पिशियस रेमेडी है। वो दूध की जली हुई वो छाछ भी फूक फूक के पीती है। वो खतरों को धीरे धीरे भाप कर फिर अपना एक्शन लेता है। हायर समझ हाई स्पिरिटेड है, वॉचफुल है, स्पाइंग एवरीथिंग है, सब चीज़ें देखेगा, भापेगा, करेगा, और फिर जब एक्शन लेगा तो किसी पे भरोसा नहीं करेगा। अगर स्ट्रामोनियम का बच्चा हमारे क्लिनिक पे आता है तो वो आ तो जाता है, बट उसको जब लगता है धीरे धीरे अफेक्टेशन दोनों में है, बट स्ट्रामोनियम का अफेक्टेशन बहुत जल्दी टूट जाता है और हाई समझ का अफेक्टेशन हाई स्पिरिट के साथ बना रहता है। और जैसे ही उसको लगता है कि इंजरी है, वो एस्केप कर जाता है कि नहीं यार ये डॉक्टर अब इंजेक्शन लगाएगा, या हमने कभी इंजेक्शन के लिए ड्रॉज खोला या बाहर निकाला, तब वो उसके मम्मी पापा किसी पे भरोसा नहीं करेगा। ये लड़की मम्मी उसके फादर या जो भी हैं उसके पास खड़ी रही, उंगली करके बाहर जाने का इशारा करती रही। रूब्रिक के जेस्चर में इंडिकेट हिज डिज़ायर बाय जेस्चर, अपनी उंगली से इशारा करना है कि बाहर जाना है, एस्केप डिज़ायर टू फियर, है ना। जेस्चर में पॉइंटिंग विथ फिंगर्स। तो ऐसे वो दोनों में स्ट्रामोनियम पूरी तरह क्लिंग में है, हायर समझ कहीं भी तक क्लिंग में नहीं है। हायर समझ को किसी पे भरोसा नहीं है। स्ट्रामोनियम ईयर नियर जो भी होगा उनको क्लिंग कर लेगी, स्ट्रामोनियम किसी को क्लिंग नहीं करेगा। अगर एक मल्टी में दोनों पेशेंट है, स्ट्रामोनियम हायर समझ, दोनों को रात में कोई चेस्ट पेन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, स्ट्रामोनियम जो आसपास मिलेगा उसको क्लिंग कर लेगा। रूब्रिक के क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन अवेक टेरिफाइड, नो वन स्क्रीम क्लिंग टू दो, जो आसपास मिलेगा उसको क्लिंग कर लेगा। नर्स हुआ, मेडिकल हुआ, कंपाउंडर हुआ, किसी की गोली खा लेगा। हायोसाइमस किसी पे भरोसा नहीं करेगा, वो हाई स्पिरिटेड होकर बोलेगा नहीं यार छोटे मोटे को दिखा के गाड़ी लफड़े में पड़ सकती है। पिछली बार नुकसान हुआ था, छोटे मोटे को नहीं, अपने जो डॉक्टर हैं सुबह आएंगे, डॉक्टर उसी को दिखाएंगे। वो हाई स्पिरिटेड होकर मन मारेगा, अफेक्टेशन रहेगा उसमें भी, बट वो वेट कर सकता है। स्ट्रामोनियम वेट नहीं कर सकता। स्ट्रामोनियम इसी तरह से पैनिक कंडीशन में चला जाएगा, पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, अरे बहुत जल्दी अफेक्टेशन ब्रेक होता है स्ट्रामोनियम का। हायर समझ हाई स्पिरिटेड के साथ में स्पाइंग करता है, वॉचफुल होता है, पूरी चीज़ों को भापता है, उसके बाद एक्शन लेता है। सो स्ट्रामोनियम के अंदर लुकिंग बच्चों को लेकर बहुत अच्छे रूब्रिक, लुक एट कैन नॉट बियर टू बी एग्रावेटेड। जब उनको स्ट्रेंजर चीज़ें दिखती हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं देते। अगर आपने छोटे बच्चे को जो पहली बार क्लिनिक पर आए हैं, आप उसके लिए स्ट्रेंजर है, तो जैसे ही वो आपको देखेंगे मम्मी पापा को क्लिंग कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंजर से उनको खतरा है। जैसे खतरा भापते हैं मम्मी पापा को क्लिंग करते हैं। बट जब हायर समझ बच्चा स्ट्रेंजर के सामने दिखेगा, उसको खतरा लगेगा, भाग जाएगा। तो हायर समझ किसी पे भरोसा नहीं करता। हायर समझ के पेशेंट क्लिनिक ही नहीं आते हैं, उनको बहुत समझाना पड़ता है कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो इंजेक्शन नहीं लगाते, बहुत रेयर। और वहाँ भी उनमें बहुत सस्पिशियसनेस होती है, वो इंजेक्शन टेबल पर नहीं सोएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, सर आप तो ऐसे कर लो वैसे कर लो।
तो ये क्लियर कट 2 इंडिकेशन है। स्ट्रामोनियम स्ट्रेंजर डार्क से परेशान होता है और पैनिक हो जाता है और क्लिंग करता है। हाइपोथाइमस सस्पिशियस होता है, हाई स्पीड होकर आता है, सब चीज़ें भापता है, वॉचफुल में है, इधर उधर डॉक्टर के हाथों को नज़र करेगा और उसके बाद जब उसको लगे खतरा तो फिर वो एस्केप करेगा। और एस्केप में वो किसी को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा नहीं तो उसको इंजेक्शन लगवाया है, तो उसकी लाइफ में उसका भरोसा किसी पे भी नहीं है। तो ये क्लियर कट केस स्ट्रामोनियम का था। सो आई होप अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो कि मुझे स्ट्रामोनियम समझ में नहीं आया, मुझे हाई समझ में नहीं आया, तो मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं और दूर करूँगा। आप जाइए एस्केप में जाके देखिए, दोनों में ही एस्केप के काफ़ी रूब्रिकें हैं, बट वही चीज़ कि दोनों में बहुत अंतर है। दोनों लगती एक जैसी हैं, पर अगर आप बार बार प्रैक्टिस में इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये हाइपोथैलेमस है, ये स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम को छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। सो और मेरे आगे कुछ केसेस होंगे वीडियो के, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ कि बट ये बेसिक चीज़ है। बहुत अच्छा केस है कि स्ट्रामोनियम पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकृष्ण ने इसके लिए पैनिक वर्ड इसीलिए दिया है क्योंकि ये खतरे में, डेंजर में, डार्क में, स्ट्रेंजर को देखकर, स्ट्रेंजर चीज़ों को देखकर पैनिक हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस पैनिक नहीं होता। हाइपोथैलेमस चीज़ों को भापता है, समझता है, हाई स्पीडों को देखता है, उसके बाद एक्शन लेता है, क्योंकि वो प्रीवियस में बिट्रेड हो चुका हुआ है। वापस कहीं उसको इंजरी नहीं हो, इसके लिए वो बहुत चीज़ों को देख भाग के करके फिर डिसीजन लेता है, फिर किसी के हाथ नहीं आता वो। मैंने कई बच्चे से देखे हैं जो बिल्कुल क्लिनिक से भाग जाते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, दोनों मेडिसिन डिफरेंशिएट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर हम किसी ऑब्जर्वेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।